Hello everyone. In this video, we will discuss about part 2 of steroids, that is bile salt and enterohepatic circulation of the bile salts. So starting with the session, फर्स्टली लास्ट टाइम हमने स्टेरॉइड्स जो हैं वो डिस्कस किए थे, जहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि स्टेरॉइड्स का जो स्ट्रक्चर है दैट इज द कंपोज्ड ऑफ द 4 रिंग्स and these 4 rings, first 3 rings जो हैं आपकी that are the cyclohexane rings, ठीक है, यानी कि 6 कार्बन मेंबर रिंग्स होती हैं, और जो आपकी नेक्स्ट रिंग होती है that is 5 मेंबर रिंग, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक स्ट्रक्चर है स्टेरॉइड के लिए, एंड दिस बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द स्टीरेन न्यूक्लियस एंड ऑल्सो कॉल्ड एज द साइक्लोपेंटेनोफिनेंथ्रीन रिंग, राइट। तो अब इस स्ट्रक्चर में स्टीरेन न्यूक्लियस में यहाँ पे आपके साथ साइड चेन पे क्या प्रेजेंट है, ठीक है। साइड चेन आपकी कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेरॉइड। सो फर्स्ट हमने इसके अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, दैट इज द स्टेरॉल। अगर आपने वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, स्टेरॉइड आपको वहाँ पे एज अ मेन हेडिंग दिखाई देगा। यू कैन सी दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेरॉइड्स एंड स्टेरॉल, जहाँ पे हमने मेनली डिस्कस किया है अबाउट द कोलेस्टेरॉल। एंड इन दिस वीडियो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग विद द bile acids. So firstly, bile acids की अगर हम बात करें, these are also the steroid derivatives, and bile acids की synthesis कहाँ पे होती है, it occurs inside the liver, ठीक है। लीवर में bile acid की synthesis होगी, and here the precursor is the cholesterol. cholesterol जो है वो precursor का काम करता है for the synthesis of the bile acid, and in the liver only the synthesis will occur. They are stored in the gallbladder, ठीक है। सिंथेसिस का प्रोसेस लिवर में हो जाता है, बट स्टोर कहाँ पे होते हैं वो गोल ब्लैडर में जाके। Now these bile acids, they are kind of the oxidative end products of the cholesterol metabolism. Now next हमारे पास bile acids जो हैं दो तरह के होते हैं, 2 मेन टाइप्स आती हैं इसमें। एक टाइप को हम बोलते हैं प्राइमरी एंड सेकेंड वन इज द सेकेंडरी bile acids. So firstly हम प्राइमरी bile acids के बारे में डिस्कस करेंगे। These primary bile acids, they are synthesized in the लिवर सेल्स, जिनको हम हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, वहां पे ये डायरेक्टली सिंथेसाइज होंगे बाय यूजिंग द कोलेस्ट्रॉल एज द प्रिकर्सर, ठीक है। प्राइमरी बाइल एसिड और सेकेंडरी में यही मेन डिफरेंस है कि प्राइमरी क्या होंगे आपके, डायरेक्टली इनकी सिंथेसिस लिवर में होगी बाय यूजिंग द कोलेस्ट्रॉल एज द प्रिकर्सर, जबकि आपके जो सेकेंडरी होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग द प्राइमरी बाइल एसिड्स, दे आर नॉट डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड. So this is the main difference between the two. Then further इसमें जो main आपके दो primary bile acids आते हैं, that is the cholic acid and the chenodeoxycholic acid. अगर हम इन प्राइमरी bile acid के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सेम पहले क्या होगा आपके पास, that the styrene nucleus will be present in which the first 3 rings are the cyclohexane ring and the fourth ring is the 5 carbon member ring, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसके अलावा क्या चीजें यहाँ पे ऐड होंगी, हियर दे आर 24 कार्बन एटम्स, ठीक है। टोटल इनमें 24 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे एंड 2 to 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। आपने लास्ट टाइम स्टीरोल में देखा था, वहां पे 3 कार्बन पे आपका एक हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट होता था, बट यहाँ पे क्या होगा, यूजुअली 2 to 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स जो हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। देन यहाँ पे आपका साइड चेन अटैच रहेगी एज यूजुअल, ठीक है। यहाँ पे साइड चेन जो आपकी अटैच होगी, मेन चीज क्या होगी, इस साइड चेन की एंडिंग जो होगी वो अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ होगी, यानी कि साइड चेन के लास्ट पार्ट जो होगा दैट विल बी द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, and this is ionized at the pH 7. Due to this region we call them as now the bile
salts. ठीक है, तो ये जनरल स्ट्रक्चर that is the styrene nucleus, and with that we have some modification that the side chain is ending with the carboxylic group, and we have 2 to 3 hydroxyl group attached at the different carbon positions, and total 24 carbons are present in this structure. Then one more important point under this कि ये जो आपके साइड चेन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, ये साइड चेन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आपका विद द हेल्प ऑफ अमाइड बोन्स, ठीक है, स्पेशल बोन्स जिनका नाम क्या है, अमाइड बोन्स की हेल्प से ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप कॉन्जुगेटेड रहता है, या तो ग्लाइसिन के साथ ये जुड़ा होगा, ठीक है, it get conjugated with glycine or with the taurine, ठीक है, एंड ग्लाइसिन का जो है आपको फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, दैट इज द NH2CH2 एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप. देन हियर टॉरिन के लिए NH2CH2CH2SO3H. सो हियर if this carboxylic group is attached with the glycine through a amide bond, then it will get converted into the glycolic acid. ठीक है, ये क्या बना देगा आपका glycolic acid. And same way, when this carboxylic group get attached with the taurine through a amide bond, it will get converted into the taurocolic acid. ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपके प्राइमरी बाइसोल्स जो है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनके एंड पे उनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ या तो ग्लाइसिन अटैच रहता है या तो टॉरिन अटैच होता है. Now next is the secondary bile acids. So already मैंने आपको डिफरेंस मेन बता दिए कि यहाँ पे सेकेंडरी बाइल एसिड में उनकी सिंथेसिस डायरेक्टली लीवर में नहीं होगी, दे आर फॉर्म्ड by using the primary bile acids. ठीक है, प्राइमरी बाइल एसिड जो है by some chemical reaction in presence of microorganisms in the gut, they will get converted to secondary bile acids. मेन एग्जाम्पल आपके इसके अंदर आते हैं डिऑक्सिकोलिक एसिड एंड एज वेल एज द लिथोकोलिक एसिड, जो आपके मेन प्राइमरी बाइल एसिड दैट इज द कॉलिक एसिड एंड कीनोडिऑक्सिकोलिक एसिड को यूज करके बनते हैं. और मैकेनिज्म में क्या होगा, सिंपली देयर इज द लॉस ऑफ वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप. हमने देखा ना भी प्राइमरी बाइल एसिड के स्ट्रक्चर में क्या है, आपके पास 2 to 3 hydroxyl groups present है at different carbon position. So among those, removal of one or more hydroxyl group leads to the formation of these secondary bile acids. Now we will see a pictorial representation for the formation of these bile acid, and as well as in this diagram we will also see the enterohepatic circulation. ठीक है, तो ये enterohepatic circulation क्या है, इसमें क्या होता है, आपके जो बाइल एसिड्स और बाइल सोल्स हैं, दे आर रीएब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द इंटेस्टाइन एंड अगेन रीसेक्रेटेड इन द बाइल, एंड द साइकिल इट विल गेट रिपीटेड मेनी टाइम्स. तो बिल्कुल शुरू से हम देखते हैं इसको. देखो, फर्स्टली आपके पास लिवर है. लिवर में मैंने अभी आपको बताया सिंथेसिस के लिए कि आपके पास क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल एज अ प्रिकर्सर आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा, राइट. अब कोलेस्ट्रॉल को प्रिकर्सर की तरह यूज करके हमारे पास क्या बनेंगे, प्राइमरी बाइल एसिड्स बनेंगे. कौन से, दैट इज द कीनोडिऑक्सिकोलिक एसिड. यू कैन सी हियर द स्ट्रक्चर्स आल्सो. वी हैव द बेसिक स्टीरेन न्यूक्लियस एंड अलोंग विद दिस main side chain is present, and the end we have the carboxylic group also, and along with this we have the colic acid, right. तो ये आपके प्राइमरी बाइल एसिड्स बन गए. अब लीवर में आपको पता है सिर्फ सिंथेसिस होती है, स्टोर ये कहाँ पे होंगे, गॉल ब्लैडर में होंगे. ठीक है, तो लीवर में टोटल 200 to 500 mg पर डे बाइल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है, तो ये टोटल आपके बन गए. एंड inside the liver these primary bile acids they get conjugated. ठीक है,
इनकी यहाँ पे कॉन्जुगेशन हो जाती है, यानी कि आप क्लियरली देख सकते हो कि ये टोरोकोलिक एसिड आपको बताया हुआ है दैट द प्राइमरी बाइल एसिड्स में यहाँ पे आपका टॉरिन ग्रुप अटैच हो जाएगा एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू द टोरोकोलिक एसिड। सेम वे में यहाँ पे एंड में आप देख सकते हो ग्लाइसिन अटैच्ड है एंड इट form the glycolic acid. So this conjugation, these two structure formation will occur inside the liver and our primary bile acids they get conjugated. So now next क्या होगा आपका after the conjugation process these bile synthesis bile salts they are formed and they are stored now in the gallbladder. एंड फाइनली बाय द गोल ब्लैडर जो आपकी कॉमन हेपेटिक डक्ट होती है, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट से ये डायरेक्टली आपके कहाँ एंटर कर जाएंगे, इंटेस्टाइन। ये जो सर्कल सा यहाँ पे ये आपको दे रखा है स्ट्रक्चर, दिस इज द इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये कहाँ पे एंटर कर रहे हैं अब, बाय फॉलोइंग द बिलियरी ट्रैक्ट दे आर एंटरिंग इनटू द इंटेस्टाइन। तो आपके प्राइमरी बाइल एसिड्स कहाँ पे पहुंच के, इंटेस्टाइन के अंदर। नाउ आफ्टर रीचिंग हियर दे विल गेट डीकॉन्जुगेटेड, ठीक है, इनकी यहाँ पे डिकॉन्जुगेशन हो जाएगी, यानी कि इनका जो ग्लाइसिन पार्ट है और टॉलरीन पार्ट है दैट विल गेट सेपरेटेड एंड आफ्टर डिकॉन्जुगेशन दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्री बाइल एसिड्स, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके फ्री बाइल एसिड्स में। एंड दीज फ्री बाइल एसिड्स, अगर हम एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, इंटेस्टाइन के टर्मिनल इलियम में ये पहुंच चुके हैं अब, ठीक है। दिस फॉर्मेशन ऑफ फ्री बाइल एसिड इज इन द टर्मिनल इलियम पार्ट। नाउ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दीज फ्री बाइल एसिड्स, और ये जो आपके कुछ कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स हैं, दीज गेट reabsorbed from the intestine into the liver, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट रहता है यूजुअली, here you have the portal vein which is missing here in the diagram। तो यहाँ पे इस तरह से क्या होती है, आपकी portal vein प्रेजेंट होती है। पोर्टल वेन के थ्रू आपके जो बाइल एसिड्स हैं, कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स एंड सम फ्री बाइल एसिड्स, दे विल गेट reabsorbed back into the liver। नाउ बाकी के जो आपके फ्री बाइल एसिड्स बचे, दीज फ्री बाइल एसिड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू द सेकेंडरी बाइल एसिड, यानी कि वो डिऑक्सीकॉलिक एसिड एंड द लिथोकॉलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड नाउ अगेन दे विल एंटर इनटू द पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इस तरह से पोर्टल सिस्टम में ये एंटर कर जाएंगे एंड फ्रॉम दिस पोर्टल वेन ये जो सेकेंडरी बाइल एसिड आपके बने ये भी आपके रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि पहले प्राइमरी बाइल एसिड जो है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में, दे आर ऑल्सो डायरेक्टली रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द लीवर एंड व्हेन दे गेट डीकॉन्जुगेटेड एंड देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द फ्री बाइल एसिड, अगेन देयर विल बी द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ दीज न्यूली फॉर्म्ड सेकेंडरी बाइल एसिड। तो अगर हम टोटल बात करें, 95% जो आपके बाइल एसिड सिक्रीट हुए थे फ्रॉम द गोल ब्लैडर, दे विल गेट रीएब्जॉर्ब बैक इनटू द लिवर, राइट। और सिर्फ आपके पास क्या होता है, इस टोटल बाइल एसिड पूल में से 500 mg पर डे जो है दैट विल गेट एक्सक्रीटेड। So this reabsorption occur in the terminal ileum and this reabsorption or the entering of the bile salt again into the liver or into the bile pool once again is called as the enterohepatic circulation. Now next we will see the general points. So you can clearly see here the most abundant bile acids जो होते हैं human body में, they are the cholic acid and as well as the chenodeoxycholic acid. Cholic acid का भी मैंने आपको बताया कि ये conjugated form में present होता है, या तो ये glycine या तो taurine के साथ connected रहेगा। And the main function of the bile acid is the emulsification of the dietary lipids, ठीक है। मेन रोल जो है वो यही होता है that they have to perform the process of the emulsification of the dietary lipids.
and this emulsification is possible because of the amphipathic nature of the bile salts. You can clearly see in the previous पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सी में आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि इन जो बाइल एसिड्स आपके बन रहे हैं इनमें आपकी हाइड्रोफोबिक साइड भी है और हाइड्रोफिलिक साइड भी है, ठीक है। तो यही एक रीजन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द बोथ टाइप्स ऑफ द साइड्स हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, it makes them as the amphipathic in nature, and that is why they are capable to perform the process of the emulsification. Now some points under the enterohepatic circulation of the bile acid. So first is that they are formed in the liver, and from the liver they are following the entire biliary tract, और biliary tract में क्या होगा कि पहले वो bile canaliculi में enter करते हैं, bile ductules में enter करेंगे, then they finally get stored into the gallbladder, and then finally by a common hepatic duct they are entering into the intestine. Then intestine में पहुंचने के बाद क्या होगा, some are get reabsorbed into the liver by the portal vein, and some lose there the glycine and the taurine part. And finally, after losing the glycine or taurine part, they will get converted into the free bile acid, which further get converted into the secondary bile acid and reabsorbed from the ileum by using the portal vein. तो ये सारी जो सर्कुलेशन है बाइल एसिड की बिटवीन द लिवर and the small intestine, this is called as the enterohepatic circulation. तो इस पूरे प्रोसेस में हम देखें कि टोटल अमाउंट जो है बाइल एसिड का जो एब्जॉर्ब होता है पर डे, दैट इज अबाउट 12 to 32 ग्राम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, एंड ये जो पूरी जो साइकिल है या जो सर्कुलेशन है दैट इज रिपीटेड 5 to 14 times each day. And to compensate the loss of small amount of bile acid जो आपका stool के थ्रू जा रहा है, ये जो hepatic synthesis है bile acid की, that will occur at the rate of 0.2 to 0.6 gram per day. And finally जो आपका gall bladder है जिसको हम store house बोलते हैं bile acids का, it has the about 2 to 4 gram, यानी कि 2 to 4 gram वहाँ पे gall bladder में store रहेगा. So the main functions of the bile acids, these represent the only significant way of excretion of the cholesterol, ठीक है। एक तरह से क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में एंड प्रोडक्ट का काम करते हैं. Then main function is they are the emulsifying agents and help in the digestion of the lipids, and as well as they increase the absorption of the fat soluble vitamin, पर्टिकुलरली जो आपके विटामिन डी है उसकी एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है. Now if we will see the main structures under the bile acid biosynthesis pathway, आपके मेन स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ यहाँ पे बताना है पहले कॉलिक एसिड, ठीक है। कॉलिक एसिड में आप क्या करोगे, यू हैव टू ड्रॉ द मेन स्टीरेन न्यूक्लियस. So like this you will draw the styrene nucleus. For that first 3 rings are the cyclohexane rings, and the next one will be the cyclopentane ring, right, D1. And to this we have the side chain like this, यहाँ पे आपके side chain present है, ठीक है। और आपको अभी बताया कि इनमें अब स्ट्रक्चर में जो मेन पॉइंट हैं आपके वही आपने यहाँ पे ड्रॉ करने हैं. पहला मेन पॉइंट था कि आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड करना है एट द एंड ऑफ द साइड चेन. सो हियर यू विल ऐड द COO नेगेटिव, राइट. देन इसके अलावा आपका मेन पॉइंट था आपका दैट वी हैव 2 to 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड एट द डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द कार्बन. सो हियर वी हैव फर्स्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड, then to this carbon we have hydroxyl group and 1 to this carbon. तो ये आपके टोटल इस कॉलिक एसिड में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अलग अलग कार्बन्स पे. और इसके अलावा आपका एज यू नो 10th पोजीशन पे और
13 पोजीशन पे ऑलरेडी यहाँ पे इस तरह से CH3 दैट इज द मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंड हियर ऑल्सो वी हैव द CH3. So this is the very simple structure. Just draw the styrene nucleus, add the carboxylic group at the end side of the side chain, and along with that add different position hydroxyl group and the methyl group. So this is the structure of the colic acid. Then simply या तो आप इसके साथ जब कॉन्जुगेटेड प्राइमरी बाइल एसिड्स आपने बनाने हैं तो सिंपली इन साइड चेन्स के साथ आप क्या अटैच कर सकते हो, एक साइड चेन पे आप टॉरिन लगा दोगे और दूसरी साइड चेन पे आप ग्लाइसिन लगा दोगे. ठीक है, और ग्लाइसिन वाला अब हम इसे बोलेंगे ग्लाइकोलिक एसिड, एंड जिस पे टॉरिन लगा है उसको हम बोल देंगे दैट इज द टोरोकोलिक एसिड. So this is the simplest structures for the primary and secondary bile acids. So that's all for this video. In this video we discuss about the structure of the bile acids, and along with that we discuss about the enterohepatic system. In next part of the video we will take the one remaining part of the steroids, that is the steroid hormones and the structure of those steroid hormones. So stay tuned for more videos, and please like, share and subscribe the channel. Thank you.